हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू लर्न विद पीजी। आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। बैंक निफ्टी के चार्ट्स तो मॉर्निंग में पोस्ट कर दिए थे। क्विकली चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट में, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हो गए हैं 1000 सब्सक्राइबर्स। इट मीन्स हमारी फैमिली हो गई है 1000 लोगों की। एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दिस विद यू। थैंक यू फॉर ऑल द अप्रिसिएशन, लव एंड द ब्लंट फीडबैक्स एज वेल। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। तो वापस फिर आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये था बैंक निफ्टी का चार्ट। एंड इफ़ आई टेल यू, मॉर्निंग में मैंने एक अपडेट दिया था कि लिमिटेड डाउनसाइड लग रहा है। 51,100 लुक्स लाइक कि आज सेव हो जाएगा। इट डिड। आज की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में सिर्फ एक चीज़ थोड़ी मुझे विच इज़ समथिंग विच आई एम नॉट लाइकिंग, इज़ कि बहुत ब्लंट एंड वेरी शार्प सेल ऑन राइज हो रहा है। सो दिस इज़ वरीसम फर्स्ट थिंग। हावेवर अगर एक अच्छी चीज़ देखूँ तो ये है कि हम एक बेस बना के आज क्लोज हुए हैं, विच इज़ नाइस। लाइक ये पूरा का पूरा एक बेस बना और फिर हम क्लोज हुए हैं। सो पॉसिबल है कि हम कल यहाँ कहीं खुल सकते हैं 51,400 के आसपास मे बी, एंड फिर वापस एक सेल ऑन राइज हो सकता है, एंड देन अगेन वी कैन डू एन अपसाइड। पर ये जो एक बेस लेवल है, मतलब आप सोच लो ये वाला जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अराउंड दीज जोन्स विच इज़ अराउंड 51,300 टू 400, इस जोन्स में प्रॉफिट बुकिंग बार बार हो रही है। और अगर आप मॉर्निंग के सेशन भी देखोगे तो आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि ये जोन से हम सस्टेन कर ही नहीं पाए ऊपर, एंड फिर हम फाइनली इसी ब्रैकेट में वी क्लोज्ड। सिंस एक बेस फॉर्म होके थोड़ा सा बंद हुआ है, सो लुक्स ऑन अ बेटर साइड। हावेवर फॉर मी कल के लिए यही है कि अगर हम कहीं यहाँ ओपन होते हैं तो अगेन वी हैव टू लुक इन कि हाँ यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है तो वी अगेन हैव टू लुक फॉर द शॉर्ट। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? तो अभी फ़िलहाल क्योंकि ये बॉक्स का जो ब्रेकडाउन है वो भी मिल सकता है। एक ब्रेकआउट मिला तो कुछ बहुत नहीं है, 150-200 पॉइंट्स का है ऑन द अपसाइड, जो कि अगेन एक रेजिस्टेंस जोन्स पे हमको लेके जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू चेक इज़ कि अगर थोड़ा एक मूव देखना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट है, अगर इसके नीचे हम कहीं पे भी एक ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है जहाँ पे और सेलिंग इंटेंस हो जाता है, तो आप क्लियर ये जोन के लिए रेडी रहिए। ये जोन टेस्ट होने के बाद आई थिंक वी कैन चेक आउट कि हाँ डेली टाइम फ्रेम पे हम इसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं क्या, फिर नेक्स्ट मूव कैन हैपन। सो सिंस निफ्टी की एक्सपायरी है कल, हम निफ्टी के चार्ट्स पे वापस चलते हैं और निफ्टी चेक करते हैं हाउ इज़ निफ्टी लुकिंग। सो दिस इज़ निफ्टी। और क्योंकि निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो गया है, इफ़ यू चेक लाइक दिस वाज अ वीकली चार्ट एंड आई हैव क्लियरली शोन दिस कि हाँ वीकली चार्ट पे ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, और ये जोन्स sustain होना on the downside is not a great signal. So if I check this, one thing, the only good thing which I am assuming here is, as I said, assuming here is कि हमारे पास फ्राइडे तक का टाइम है। वीकली चार्ट था तो वीकली लेवल्स पे हमको 24,493 के ऊपर क्लोज होना है, जो कि अभी हम क्लोज हुए 24,435 के ऊपर। अगर हम वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 24,500 के ऊपर क्लोज होते हैं, इट्स स्टिल मैनेजेबल। उसके नीचे क्लोज होते हैं तो वी विल बी ओपन फॉर फॉर द डाउन साइड, विच विल बी समवेयर मिनिमम हियर विच इज़ 23,800। तो ये लेवल्स आ जाएंगे अगर हम ये वीक में 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि हम डाउन साइड के लिए मूव के लिए प्रिपेयर्ड रहें। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इफ़ यू सी इज़ दिस कि हमको बॉक्स का ब्रेकडाउन मिल गया है। नाउ इफ़ आई कैलकुलेट तो हमारा बॉक्स ब्रेकडाउन के टारगेट्स ऑलमोस्ट डन है। तो अगर मैं इफ़ आई कैलकुलेटेड दैट वे, मेरे टारगेट्स ऑलमोस्ट डन हैं, विच मीन्स दैट आई कैन एक्सपेक्ट अ अपसाइड फ्रॉम हियर। सो उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा कल का। अब कल का ट्रेड प्लान बनाने के लिए लेट्स गो टू क्विकली 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत शार्प, एज आई सेड कि बहुत ब्रूटल सेल ऑफ आ रहा है ऑन फ्रॉम द अपसाइड। इफ़ यू चेक जो हमारी जो बड़ी कैंडल्स है जहाँ से हमको रिजेक्शन मिल रहा है, दिस इज़ अ बिग रेड कैंडल, अनदर बिग रेड, इफ़ यू कैन मार्क इट आउट, बिग रेड कैंडल्स एंड देन अ डाउन साइड, बिग रेड कैंडल एंड देन अ डाउन साइड एंड अ डाउन साइड एंड अ डाउन साइड। बट अभी हमको ये चेक करना है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट अपडेट। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए एज आई सेड कि अगर हम कल यहाँ पे सस्टेन होके एक अपसाइड करते हैं तो वी कैन क्विकली सी अ 200 to 300 पॉइंट्स ऑफ मूव इन निफ्टी। क्योंकि कल एक्सपायरी है, डेटा आप चेक करिए मॉर्निंग के 11:30-12 के बाद। एकदम इमीडिएट मॉर्निंग वाला डेटा विल नॉट वर्क फॉर यू, दैट्स वन थिंग।
सो अभी एज आई सेड कि हमको फ्राइडे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स लेने के लिए, पर अगर आपको एज आई सेड क्योंकि कल एक्सपायरी है, अगर वो ट्रेड करना है तो उसके लिए हमको थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है. सो फॉर दैट इफ़ यू सी कल के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन्स हो सकते हैं, दीज कुड बी दीज लेवल्स अराउंड दीज 24,329. अगर 24,329 ब्रेक होता है, सो वी आर एज आई सेड वी विल बी क्विकली रशिंग टू दीज लेवल्स. मतलब नीचे बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स हैं नहीं. अगर छोटा सपोर्ट देखूँ तो अराउंड दीज लेवल्स यहाँ पे एक और सपोर्ट दिखता है विच इज़ जस्ट अ सेकेंड, विच इज़ अराउंड दीज जोन्स. तो 24,235, 24,300 ये वाला जो जोन है ये एक कंसोलिडेशन का जोन हो सकता है. बट एज आई सेड दीज विल नॉट बी द ग्रेट इंडिकेशंस. यहाँ पे कंसोलिडेट होके भी मूव करेगा तो दिस विल एक्ट अगेन एज अ रेजिस्टेंस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली इज एंड वेरी शार्पली इज, हमको कल के एक्सपायरी का तो इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बेसिस मुझे 24,500 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए फॉर द बुल्स टू सस्टेन एंड मेक अ डिसेंट अपसाइड. उसके बाद इफ इट हैपेंस देन इमीडिएट resistance would be 24,700, 24,800 and 25,000 साइकोलॉजिकली. सो कल के लिए हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होने वाला है कि हम 24,500 के ऊपर सस्टेन करते हैं नहीं, और इन द डाउन साइड 24,300 and 350, 24,300 will be an important zone to take care of. That's it for the day, guys. And updates के लिए if you're not following my Telegram channel, please go and follow there so that I can whatever updates are there I keep on posting there. So I'll keep on updating you in the Telegram channel itself. And if you're liking the content, if you're liking the videos, if you're liking the analysis, please do not forget to share it with your friends. Like, share and subscribe, guys. Thank you so much. See you all tomorrow.